नाउ आज हम साइबर सिक्योरिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम कुछ नई चीजें डिस्कवर करेंगे, कुछ वो चीजें जो आपने पढ़ी भी हैं उसको नए अंदाज में समझते हैं। तो आई नीड यू टू जस्ट लिसन, और जब मैं बोलूँ कि आप लिख सकते हो तो लिखना, ठीक है, साथ साथ, ताकि आपको याद की मेमोराइजेशन की साथ साथ होती रहे। अच्छा भाई, साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिलसिला ऐसा है कि हमारे पास कुछ ये चीजें हैं जो कि एक अटैक के अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, पहले समझते हैं जनाब अली। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है वेन एवर यू आर यूजिंग अ डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, देर इज अ रिस्क जिसके अंदर आप कहीं से भी अटैक हो सकता है, कहीं से भी वो वल्नरेबिलिटीज को आपको एक्सेस दे सकती है किसी और को, कहीं से भी वायरस डाउनलोड हो सकता है, कहीं से भी कोई नुकसान आप तक पहुंच सकता है। तो इन साइबर सिक्योरिटी वी टॉक अबाउट बोथ द थ्रेट्स एंड हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम द थ्रेट्स एंड हाउ द थ्रेट्स आर प्रिवेंटेड, जो उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरीके से किसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा ओवरव्यू इसका लेते हैं कि हम क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ब्रूट फोर्स अटैक को, डेटा इंटरसेप्शन, डीडोस, हैकिंग, मेलवेयर, फिशिंग, फार्मिंग और सोशल इंजीनियरिंग, वन ऑफ माय फेवरेट। सेकेंडली, मेलवेयर हमारे पास क्या होते हैं? मेलवेयर हमारे पास होते हैं वायरसेस की टाइप्स होती है। जैसे एक वायरस, जो वायरस अपने नाम से आता है वो एक्टिव होस्ट होता है। वॉर्म्स भी वायरस की किस्म है, इसके अंदर एक्टिव होस्ट नहीं होता। ट्रोजन हॉर्स डुअल फेस होता है। रैनसमवेयर इनक्रिप्ट कर देता है। एडवेयर पॉप कर देता है, पॉपअप्स आते हैं। स्पाईवेयर की स्ट्रोक्स। अब सर ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल अभी समझ नहीं आएगा। ये जब हम आगे चलेंगे तो जब आप पहला पेज खोल के देखोगे उसके बाद, तो आपको पहला पेज देख के बाकी चीजें समझ आ जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट दी ब्रूट फोर्स अटैक। अच्छा भाई, ब्रूट फोर्स अटैक सिंपल सा फंडा है। ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर आपके पास क्या होता है कि इट इज अ मेथड वेयर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स आर ट्राइड टू जनरेट पासवर्ड। आ हैकर, जैसे कि मैं अपने भाई बहन का कभी कभार क्या करता था, मुझे पता है उनकी पसंदीदा चीज क्या है और वो क्या यूज करते हैं और उनका फेवरेट नंबर कौन सा है, तो उस हिसाब से आई यूज टू कंबाइन देम, और उससे मैं कोशिश करता था कि उनका पासवर्ड खुल जाए। तो इसी प्रोसेस को ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। तो उसके अंदर आपका डेटा आता कहाँ से कम के पास, हैकर के पास? सर जैसे कि मैं आपको स्टॉक कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ लेट से फातिमा को मैंने देखा, फातिमा की डेट ऑफ बर्थ जो है, लेट से वो अप्रैल में पैदा हुई है, 2011 में पैदा हुई है, और उसका फेवरेट फूड वो है रामेन है, और फुटबॉल की शौकीन है, उसका फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और वो मोस्टली जो पोस्ट डाल रही होती है का कोई पोएट है या कोई गाना डाल रही होती है, तो देयर इज मतलब बहुत सारी मैसिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें वो रन करते हैं, तो दे गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स, फिर वो ट्राई करते रहते हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक होता है ट्राइंग ऑफ पासवर्ड अगेन एंड अगेन अंटिल दे गेट्स द एक्सेस। तो इट रिक्वायर्स द फास्ट कंप्यूटर प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए, ये उसको मेक श्योर करता है। अगर कंप्यूटर प्रोसेसिंग फास्ट नहीं होगी सो आपका ये काम हल नहीं होगा, आपका ये काम चलेगा नहीं। तो इट इज नॉट अ कॉमन पासवर्ड, इफ इट इज नॉट अ कॉमन पासवर्ड सो क्रिमिनल कैन चेक वर्ड लिस्ट मैंने आपको बताया कि किसी के बारे में डेटा होता है तो उसको फिर रन करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो दे गिव दी सजेशंस कि कौन कौन से पासवर्ड्स आप ट्राई करो, दे गिव दी कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड। तो मोस्टली लोग अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, जिससे प्यार करते हैं उससे रिलेटेड, जो उनका फेवरेट क्रिकेटर है या फुटबॉलर है उससे रिलेटेड पासवर्ड रखते हैं। तो इट्स अ ह्यूमन साइकी के अराउंड 60% जो लोग हैं उनका हैक हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप साइबर एजुकेट हो ताकि आपको पता हो कि कैसे चीजों को प्रिवेंट करना है। तो आई होप आई एम क्लियर टिल ब्रूट फोर्स अटैक। तो इफ आई एम प्रीटी क्लियर, काइंडली थम्स अप कर दें ब्रूट फोर्स अटैक के, अगर आपको बातें क्लियर है तो गिव अ थम्स अप, परफेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं डेटा इंटरसेप्शन। अच्छा सर, डेटा इंटरसेप्शन क्या होती है? डेटा इंटरसेप्शन होती है, इट इज द स्टीलिंग ऑफ डेटा बाय टैपिंग इनटू अ नेटवर्क। भाई हम नेटवर्क के अंदर टैप करते हैं, टैप का मतलब होता है इंटरफेयर करना। इंटरफेयर कौन करता है? इंटरफेयर करते हैं दूसरे लोग, सही है। दूसरे लोग कौन से होते हैं? जो आपसे खुश नहीं होते, जो कि आपसे खुश नहीं होते, तो वही आपकी जिंदगी में टैप करते हैं। मतलब ये तो जिंदगी की टैपिंग हो गई। रियल लाइफ में भी यही होता है कि अगर किसी को नेटवर्क हैक करना हो तो वो टैप करते हैं नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क की
हमारे पास दो टाइप्स है, एक हमारे पास वायर्ड नेटवर्क होता है और एक हमारे पास होता है वायरलेस। वायरलेस हमारे पास जिसको हम कहते हैं वाईफाई, और वायर्ड नेटवर्क्स तो वायर्ड होता है कि वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है। अच्छा ठीक है, तो ये सीन है। तो नेटवर्क के अंदर टैपिंग को हम लोग डेटा इंटरसेप्शन कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, वो टैप कैसे करता है, मैंने आपको जैसे कि अभी हम एक कम्युनिकेशन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप और मैं एक नेटवर्क के अंदर बंधे हुए हैं, तो अगर कोई हैकर आता और वो अगर इस नेटवर्क को हैक करता तो उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती, जो हम बातें कर रहे हैं, हमारी बातें या जो कि इंफॉर्मेशन है वो पैकेट्स के उसमें जाती है। मैंने आपको बताया था डेटा पैकेट्स की फॉर्म में जाती है ना। तो आपके डेटा जब पैकेट्स की फॉर्म में जाता है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। तो इट कैन बी डन बाय पैकेट स्निफर, जो कि डिटरमाइन करता है जो कि पैकेट नेटवर्क की तरफ जा रहे होते हैं। तो पैकेट्स को सारा ले लेता है, उसको डिटरमाइन करता है कि उस पैकेट के अंदर क्या बात है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा भी समझ लो कि आपके घर वाले कमरे के अंदर बात कर रहे थे और आप कान लगा के सुन रहे हो, तो आपको पूरी बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ कुछ मोटा मोटा समझ आ गया कि आप किस कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। तो क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई डेटा इंटरसेप्शन की, यहाँ तक कि टैपिंग इनटू अ वायर्ड नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क होता है, किसकी मदद से होता है, पैकेट स्निफर की। और पैकेट स्निफर क्या करता है, पैकेट्स को एनालाइज करता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेटा इंटरसेप्शन। तो आई होप कि आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर। ठीक है, और किसी को क्वेश्चंस हैं सो दे कैन आस्क डायरेक्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वार ड्राइविंग, या इसको वॉर ड्राइविंग भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है। अच्छा, पैकेट स्निफर हमारे पास क्या होता है, गुड क्वेश्चन अफजल। पैकेट स्निफर हमारे पास, स्निफर का मतलब होता है उसको सूंघना, उसको अंदाजा लगाना, स्निफ करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो पैकेट हमारे पास जो डेटा होता है ना, लेट से मैं डेटा कहता हूँ, जैसे कि ये हमारा डेटा है, हाय हाय डेयर, ये हमारा पूरा डेटा है। अब ये पूरा डेटा उठ के दूसरी जगह पे नहीं जाता, इस डेटा के पीसेस होते हैं ताकि वो जल्दी और एफिशिएंटली पहुंच जाए। उन पीसेस को कहते हैं पैकेट्स। तो वो जो पैकेट्स जा रहे होते हैं ना, एक एक करके, दो दो करके, तो उनको ये स्निफ करता है। तो कोई पैकेट की बात उसको समझ आ गई तो उसको समझ आ जाएगा कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही, बात समझ के गुड हो गया, तो इसको कहते हैं पैकेट स्निफ। अच्छा, वार ड्राइविंग क्या होती है, इसको कहते हैं एक्सेस पॉइंट मैपिंग, एपीएम, a method that intercept वाईफाई सिग्नल्स। मतलब हमने नेटवर्क के अंदर बात की थी, तो वॉर ड्राइविंग होती है कि वायरलेस सिग्नल के अंदर हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। किस तरह, इसके लिए हमें एक लैपटॉप की जरूरत होती है, स्मार्टफोन की जरूरत होती है, और एंटीना या जीपीएस की जरूरत होती है, और एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और वायरलेस नेटवर्क के अंदर हम टैप कर जाते हैं, तो उसको वार ड्राइविंग कहते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े हैकर्स जो होते हैं, अगर वो वाईफाई चुराना चाहते हैं या वाईफाई यूज करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो वो वार ड्राइविंग करते हैं। वो कहीं भी चले जाते हैं, दे हैव द सॉफ्टवेयर, जीपीएस एंड एंटीना विद एंड लैपटॉप विद देम, वो रन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर, तो जितने भी वाईफाई पासवर्ड होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं और वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं चीजों में और बात कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई, पब्लिक वाईफाई यूज करने से अवॉइड करें, क्या पता कोई आपकी क्या डिटेल ले रहा। ठीक है, तो क्या यहाँ तक बात समझ आ गई वार ड्राइविंग तक? काइंडली गिव्स अ थम्स अप ताकि मैं आगे बात करूँ। आसिया बेटा, अफजा एंड जो भी बाकी है नीचे वो दिखूंगे। आसिया, अब अभी आई हो तो हमने अभी कुछ थोड़ा सा कवर किया, तो वॉर ड्राइविंग से आप अभी करो, फिर एंड में इंशाल्लाह मैं आपको ऊपर पसंद करूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इफ नोबडी हैव द क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब भाई डीडॉस की बातें करते हैं। डीडॉस क्या होता है? डीडॉस हमारे पास होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश काउंसिल पे रिजल्ट आया, 15 अगस्त का दिन है, और लेट से 17 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है। जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन लोग ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं अपना ग्रेड देखने के लिए। डू यू अग्री और नॉट? अगर आप अग्री करते हो गिव्स अ थम्स अप। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस कर रहे होते हैं उस वेबसाइट को, है ना। तो ये जो एक्सेस कर रहे होते हैं, इससे क्या होता है, सर्वर जो होता है, सर्वर भाई हो जाते हैं पॉज। सर्वर भाई बोलते हैं भाईजान मेरी बात सुनो, मेरी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा मुझ पे मत आ। तो सर्वर जो होता है अनेबल टू रिस्पॉन्ड हो जाता है, अनेबल टू रिस्पॉन्ड हो जाता है। बात समझे, सर्वर जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। सर्वर बोलता है भाईजान मेरी मेरी बर्दाश्त से बाहर है बात। तो सर्वर जो होता है अनेबल टू रिस्पॉन्ड होता है, तो इससे फिर आप भी एक्सेस नहीं कर पाते। यू कांट एक्सेस। ठीक है, तो जब आप सर्वर पे एक्सेस नहीं कर पाते तो इससे क्या होता है, इससे आपका डिफेम हो जाता है। लेट से मैं एक बात कहता हूँ, मैंने एक बिजनेस खोला, लेट से बिजनेस का नाम था बोनेंजा क्लोथिंग। ठीक है, बोनेंजा से आप लोग फेमिलियर होंगे, बोनेंजा नहीं तो हम खाड़ी कर लेते हैं। मैं खाड़ी का ओनर हूँ और मैंने अभी अभी वेबसाइट लॉन्च
करी, ठीक है, मैंने वेबसाइट लॉन्च करी। अब जो हमारे पास डीडोस की फुल फॉर्म मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो मैंने वेबसाइट लॉन्च करी। अब जो हतीम है, हतीम मेरी बिल्कुल कॉम्पिटिटर है। उन्होंने कहा इसने कैसे कर दिया, ये मेरी खुशी में खुश नहीं है, हतीम मेरी दुश्मन है। हतीम ने क्या किया, इसने हजार हजार दे के लोग हायर करे, तकरीबन लेट से 2000 लोग हायर कर लिए। इसने 2 लाख रुपए लगा दिए मेरी डीफेमिंग पे। डीफेमिंग कैसे होती है सर? डीफेमिंग होती है किस तरीके से कि हतीम ने बोला कि खाड़ी की वेबसाइट पे जल्दी से सारे एक साथ एक्सेस करो। अब जब 2000 लोग एक साथ मेरी वेबसाइट पे एक्सेस करेंगे तो मेरी वेबसाइट हैंग हो जाएगी। फिर लोग उसके नेगेटिव रिव्यू डालते हैं कि आपकी वेबसाइट हैंग हो जाती है, आपकी वेबसाइट काम नहीं करती, आपका सिस्टम स्लो है। जब आपका सिस्टम स्लो है तो आपका प्रोडक्ट कैसा होगा? तो इस तरीके से डिफेम कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो हतीम तो मेरी बात समझ गई, क्योंकि हतीम ने तो किया ये का। तो डीडोस की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल प्ले ये होता है कि किसी भी सर्वर को पॉज कर देना। इसको आप अपने हिसाब से भी ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक एक करके आंसर दे रहे हो, अब जैसे कि आप लोग 12 लोग हो या आप लोग 11 लोग हो, आप लोग 11 लोग मुझसे एक साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं थोड़ी देर पॉज हो जाऊंगा, किसी को भी प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा। अगर आप एक एक करके पूछोगे तो मैं आपको एफिशिएंटली आंसर दूंगा। तो सर्वर भी इंसान की ही तरह होता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो आप देखो कि कभी भी कोई नया ब्रांड आता है उसका हमेशा साइट स्लो हो जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स उसको ऐसे डिफेम करने की कोशिश करते हैं। अब होता किस तरह है, हैकर किस तरह फायदा उठाता है वो समझते हैं। हैकर भाई जो है, हैकर भाई ये रहे, हैकर भाई आप लोगों के कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देते हैं विदाउट योर नॉलेज। किस तरह? आप लोग जो ये फजूल लिंक पे जाते हो ना, नेटफ्लिक्स फ्री में देखने के लिए या कोई भी चीज फ्री में लेने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ यू आर टेकिंग समथिंग इन फ्री दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। तो दैट समथिंग इज अ वायरस, और वायरस आपको कुछ हर्ट करने के लिए होता है, कुछ यूज करने के लिए होता है। ठीक है, कैसे यूज करता है? ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। अब जब इसको आपको यूज करना होता है तो आपकी डिवाइस एज अ बॉट एक्ट करती है, मतलब आपको भी नहीं पता होता, आपका कंप्यूटर किसी सर्वर को एक्सेस कर रहा होता है और आपको दिख भी नहीं रहा होता, तो आपका कंप्यूटर बॉट्स बन गया है। ऐसे ही हैकर मिलियंस के अंदर या आप कह लो कि लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके ऐसे यूजर्स को हैक कर लेता है या हाईजैक कर लेता है। हाईजैक करने के बाद वो किसी सर्वर को टारगेट करता है, किसी सर्वर पे अटैक करता है, तो सर्वर जो होता है अनेबल टू रिस्पॉन्ड हो जाता है। वो बोलता है भाईजान मेरी लिमिट से बाहर है। ये बेटा अभी हो रही है ना सैटरडे संडे को इंशाल्लाह। आई डोंट नो हाउ टू हैक, बट आई डू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द लिंक्स एंड ऑल। हैक करना आप ही बताते हो, जैसे कि किसी को अगवा करना है तो अगवा करने का तरीका क्या होता है? वो घर से बाहर खुद निकलेगा, तो घर से बाहर निकलेगा, उसका पॉइंट क्या होता है कि आप कहाँ पे ज्यादातर ऑनलाइन रहते हो। आप इंस्टा पे रहते हो तो इंस्टा पे क्या देखते हो, तो उस तरीके का मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा, मेक श्योर करूंगा कि आपकी प्रोफाइल पर आए, आप क्लिक करो, आप क्लिक करोगे लिंक आपकी डाउनलोड हो गया, नाउ यू आर हाईजैक। तो इस तरीके से चीजें हाईजैक हो जाती, आपको भी पता नहीं चलता। तो फजूल लिंक पे क्लिक मत किया करो, वो जो एड के तौर पे भी आ रहा होता है ना कि फाइंड दिस ऑफर, क्लिक करो, व्हाट्सएप पे लैंड कर जाते हैं, तो इस तरीके से। तो काइंडली प्रिवेंट, उससे बचा करो। तो जब सर्वर अनएबल टू रिस्पॉन्ड हो गया तो यूजर जो है एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, तो ये पूरा डिडोस है। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट समझते हैं। यूज टू प्रिवेंट एनीवन एक्सेसिंग पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, ऑब्वियसली यही बात हमने समझी कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता नेटवर्क को। आ सिस्टम यूजेस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स टू कैरी आउट एन अटैक। मैंने आपको बताया ना, हैकर जो है वो कंप्यूटर्स को बॉट बना देता है, तो ये नेटवर्क बन जाता है। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, एक सिस्टम नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करता है किसी को डिफेम करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो आई होप सेकंड 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। थर्ड पॉइंट, इट कैन प्रिवेंट एन इंडिविजुअल्स टू एक्सेस देयर ईमेल, सर्टेन वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज। मतलब कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को मैंने खिलाफ कर दिया, मैंने बोला भाई आप किसी एक टीचर के खिलाफ कर दिया, मैंने आपको बोला आप एक साथ जाके सर से क्वेश्चन पूछना और सर को रिकॉर्ड कर लेना। तो आप एक साथ सर से क्वेश्चन पूछोगे किसी, तो सर को जवाब देने का टाइम नहीं मिलेगा, वो थोड़े पॉज हो जाएंगे। तो उसी तरह जब सिस्टम हैक हो जाते हैं तो हैकर उनका इस्तेमाल करता है कि किसी भी सर्वर को स्लो डाउन करने के लिए, और इससे कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर पाता सही तरह। और अटैक इज कैरी आउट बाय सेंडिंग आउट मासेस ऑफ स्पैम ईमेल्स व्हिच कैन ओवरलोड अ सर्वर। इसको कैरी आउट लिखना था, यहाँ पे कैरी लिखा हुआ है, माय बैड। इज कैरी आउट बाय सेंडिंग आउट मासेस ऑफ स्पैम ईमेल्स, सही है, स्पैम ईमेल्स भेजता है, जिसकी वजह से आपका सर्वर जो है या आपका ईमेल का सर्वर हैंग हो जाता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप टू डेट मेलवेयर चेकर एंड यूज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल से क्या होता है, ये चौकी
चौकीदार है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अच्छी जगह बताओ घूमने की। एयरपोर्ट समझते हैं, एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट एक्सपेंसिव नहीं होता तो वहां पे कितना रश होता। अगर लेट से जो एयर टिकट्स हैं वो बस टिकट्स के सिमिलर होती तो कितना इजी होता, हर कोई होता, रश होता, ठीक है। तो उसकी प्राइसिंग हाई कर दी, फिर उसके अंदर भी बिजनेस क्लास कर दी। बिजनेस क्लास से क्या होता है कि आपके पास वही लोग जाते हैं जो कि बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सकते हैं। डू यू एग्री और नॉट? तो उसी तरह फायरवॉल होता है। फायरवॉल ना फिल्टर आउट कर देता है कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी हमारी अकाउंटेबिलिटी में आती है, कौन सी नहीं आती। तो इतना ज्यादा रश नहीं होता और आप अपना काम आराम से कर कर आ जाते हो। अब फायरवॉल क्या होता है वो हम आगे चल के समझेंगे। तो टिल है आपको ये बातें समझ आ गई डीडोस की? थम्स अप कर दो ताकि हम आगे चले। जल्दी से थम्स अप करो। रिदा, राहिम, नूर, रबिया, हतीम, फातिमा, आसिया एंड अफजा। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर। ठीक है, आई नीड योर एक्नॉलेजमेंट ताकि हम जल्दी से आगे चल सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैकिंग। हैकिंग के अंदर क्या होता है? हैकिंग के अंदर क्या होता है कि हैकिंग का मतलब होता है गेनिंग, हैकिंग का मतलब होता है गेनिंग इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट यूजर परमिशन। जैसे कि किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस लेना यूजर की परमिशन के बगैर, उसको हैकिंग कहते हैं। ठीक है। इट कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट किसको कहते हैं? जैसे कि अगर कोई मेरी फेसबुक हैक कर ले और वो किसी को मैसेज कर दे, हाय भाई मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, प्लीज मुझे 10,000 रुपए दे दो प्लीज। तो कोई मेरे जानने वाला होगा, बोलेगा कबीर भाई बहुत जरूरत में, उसको पैसे दे दो, तो वो मुझे पैसे दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। मैं बन के वो कुछ भी कर सकता है। गेनिंग पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो ले सकता है और कैन कॉज लॉस ऑफ डेटा। मेरी चीजें डिलीट कर सकता है, मेरी पिक्चर्स डिलीट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड हैकिंग। ठीक है। गेनिंग इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट। सही है। गेनिंग पर्सनल इन्फो, पर्सनल इन्फो जो, और लॉस ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा, आपका डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है। हैकिंग भी आई होप आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो थम्स अप कर दो जल्दी से। आई नीड दी थम्स अप। अफजा, आसिया, हतीम एंड इफ एनी क्वेश्चंस तो पूछ लो। ठीक है। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड। हैकिंग कैसे प्रिवेंट होता है? फायरवॉल से। फायरवॉल मैंने आपको बताया अभी शॉर्ट फॉर्म में कि फायरवॉल जो होता है वो लिमिटेड लोगों को एक्सेस देता है, वो फजूल लोगों को एक्सेस ही नहीं देता। तो फायरवॉल की मदद से आप जो है बच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करेंगे तो आप हैक नहीं हो सकते, या एंटी हैकिंग यूज करें सॉफ्टवेयर, उससे भी आप हैक होने से बच सकते हैं। एंटी हैकिंग क्या करता है? आपकी चीजों को इनक्रिप्ट कर देता है ताकि अगर कोई बंदा हैक भी कर ले तो उसको समझ ही ना। ठीक है। तो एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं। अब आ जाते हैं मेलवेयर पे। अब जो मेलवेयर हमने ऊपर पढ़े थे वही नीचे डिटेल में पढ़ रहे हैं। मेलवेयर बेसिकली रिस्क होता है कंप्यूटर की इंटेग्रिटी के ऊपर। सही है। इट्स अ रिस्क ऑन द कंप्यूटर्स इंटेग्रिटी। ठीक है। अब इन रिस्क की टाइप्स पढ़ते हैं कि कैसे कैसे रिस्क होता है। ठीक है। मेलवेयर वैसे वायरसेस को कहते हैं, टाइप्स ऑफ वायरसेस। ये टाइप्स ऑफ वायरसेस का एक ही नाम है जिसको मेलवेयर कहते हैं। अच्छा, एंटी सॉफ्टवेयर, एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास जैसे कि एंटी फिशिंग टूल्स आ जाते हैं और एंटी फार्मिंग टूल्स आ जाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जैसे कि अपडेटेड फायरवॉल आ जाता है। तो ये एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब एग्जैक्ट नेमिंग से नहीं होते, ये अलग अलग नामों से होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ओके, अब हम पहले पढ़ते हैं वायरस। वायरस को समझते हैं। वायरस क्या होता है? इट इज अ प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू फाइल्स और प्रोग्राम्स। ठीक है। इट एक्टिवेट्स व्हेन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज रन। वायरसेस कैन डिलीट डेटा और करप्ट फाइल्स। इट हैज एक्टिव होस्ट टारगेट। अच्छा, इतनी सारी बातें पढ़ ली सर, इसको आसान अल्फाज में समझा। इसका मतलब है ये पीस ऑफ कोड होता है, मतलब एक कोड होता है जो कि किसी भी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल भेजी तो उसके अंदर वायरस था, आपको नहीं पता चला। मैंने आपको यूएसबी दी, आप बोले ओ माय गॉड सर कितने अच्छे हैं, सर ने फ्री में यूएसबी दे दी, ओ माय गॉड आई कैन नॉट इमेजिन दिस हैप्पीनेस। तो आपने यूएसबी अपने कंप्यूटर में लगाई, कंप्यूटर में जिस तरह लगाई और आपका कंप्यूटर अस्ताला विस्ता हो गया। बोले अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज, तो वो करके चला जाएगा। तो दिस इज हाउ, डोंट ट्रस्ट एनीवन। ठीक है। तो कहीं से भी अटैच हो सकता है। अच्छा, ये क्या करता है? अब लेट से आपको लगा कोई डॉक्यूमेंट सर ने भेजा है, मैं तो ऐसा नहीं करता, बहरहाल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेरी डॉक्यूमेंट्स खोल लिया करो, इस प्रोटेक्टेड के टेंशन नहीं लिया करो। डरो नहीं। तो अगर मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेजी है, इवन इट्स अ पीडीएफ और समथिंग, तो आपने जैसे ही क्लिक करा, लेट से उसके अंदर वायरस था तो वायरस एक्टिवेट हो गया। अब वायरस का काम क्या करेगा? वो आपका डेटा डिलीट कर सकता है या आपकी फाइल्स को करप्ट कर सकता है। ठीक है। तो डिलीट कर सकता है, करप्ट कर सकता है। करप्ट का मतलब आप अब उसको यूज नहीं कर सकते, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब इट हैज एक्टिव होस्ट। अच्छा सर, एक्टिव होस्ट का मतलब क्या है? ये बात तो समझ आ गई। एक्टिव होस्ट का मतलब क्या है? एक्टिव होस्ट का मतलब होता है टारगेट। इसके अंदर ना कोई टारगेट
होता है कि मुझे फोटोज डिलीट करनी है किसी की, तो मैंने फोटोज वाला वायरस बना दिया, मुझे किसी की फाइल्स रिमूव करनी है तो फाइल्स वाला वायरस बना दिया। जैसे कि आप लोग इंसानों की वायरसेस देख लें, पहले वो हेम्टागोन पता नहीं कौन सा वायरस आया था, फिर कोरोना आ गया। तो हर वायरस जो है डिफरेंट चीजों को टारगेट करता है, उसका कोई ना कोई टारगेट जगह होती है, जैसे कि आपकी इम्यून को स्लो कर देता है वगैरह वगैरह। तो उसी तरह हर वायरस स्पेसिफिक चीज के लिए बना होता है। तो यही वायरस का मतलब है कि एक्टिव होस्ट होता है, कोई टारगेट होता है, टारगेट के बगैर नहीं होता ये। ठीक है, अफजा, आसिया, फातिमा, हतीम, नूर और नीचे सौले भाई और जो भी नीचे मौजूद हैं, काइंडली मुझे दिख नहीं रहा, काइंडली इफ इट्स क्लियर तो डू लेट मी नो, इफ इट्स नॉट देन डू लेट मी नो अगेन। ठीक है, परफेक्ट हो गया, सही है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन क्या होती है भाई? आप रेगुलरली अपडेट करो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, लाजमी है। जो आपके पास अपडेट्स आती है ना, उनको रेगुलरली अपडेट किया कर। अगर आप रेगुलरली अपडेट नहीं करोगे तो आपका कंप्यूटर के हैक होने के चांसेस या वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अपडेट्स आती है ना आपके पास, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, तो हर थोड़ी देर बाद उसके अंदर अपडेट्स आती है। जैसे कि अपडेट से मुराद आपको बोलता है विंडोज वाला कि देयर इज एन अपडेट इन दिस सिस्टम, सॉफ्टवेयर की अपडेट, तो अपडेट कर दिया करो। तो अपडेट करते हो तो आपके सॉफ्ट आपकी जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं बिल्ट इन, वो अपडेट हो जाते हैं और वो रिसेंट वर्जन्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाँ, खुद ही इंप्रूव हो जाता है ना, कंपनी इस चीज की गारंटी लेती है ना। अच्छा, अवॉइड डाउनलोडिंग फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेस। अनट्रस्टेड सोर्सेस मैंने आपको बताया, जैसे कि देसी मूवीज है, देसी मूवीज एग्जाम्पल है जहाँ पे, और नेट मिरर है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मूवीज वगैरह फ्री मिलती हैं। तो आप उन पे क्लिक करते हो, वो आपको दूसरे पेज पे डाइवर्ट कर देती हैं। दूसरे पेज पे क्या करती हैं? डाइवर्ट। फिर आपको ऐड दिखाती हैं। अगर वो आपको ऐड ना दिखाए तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ आपसे वसूल कर रही है। अगर वो आपको ऐड दिखाए तो आप समझ जाना कि वो ऐड से पैसा बना रही है। अगर वो दूसरे पेज पे ले जाए और वापसी आए और आप चल जाए फिर से आपकी मूवी, तो इसका मतलब है कि वो आपका डेटा चुरा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि दिमाग में रखना, क्योंकि एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट। व्हाट इफ ओ ऑप उस हो सिर्फ, मतलब पॉपअप्स तो आते हैं, पॉपअप से क्लिक करोगे तो दे कैन लीड यू टू मिलिशियस वेबसाइट्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स हमारे पास कीड़े होते हैं जो कि काफी लोगों के दिमाग में होते हैं। तो वॉर्म्स और वायरस में एक फर्क है, सिर्फ एक ही फर्क है, बाकी सब चीजें सेम है। वायरस के अंदर टारगेट होता है कि इसको पता होता है कि अफेक्ट कहाँ पे करना है। वॉर्म के अंदर टारगेट ही नहीं होता, मतलब अगर ये आपके कंप्यूटर में आ गया तो हर जगह फैल जाएगा। सही है, अब इसको पढ़ते हैं। मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में बताया, अब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट का मतलब फैलना, दैट स्प्रेड विदाउट यूजर एक्शन, मतलब यूजर खोले ना खोले उस प्रोग्राम को, ये फैलेगा। इसके अंदर तो फिर इज्जत दे रहे थे कि भाईजान आप प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो फैलेगा, इसके अंदर तो खुद फैलना स्टार्ट हो जाता है। दे एक्सप्लॉइट वीक सिक्योरिटी नेटवर्क, जो वीक सिक्योरिटी होती है उसको एक्सप्लॉइट कर देता है। जैसे कि कहीं पे वीकनेस होती है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, उसको एक्सप्लॉइट कर देगा। कंज्यूम्स बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है? इंटरनेट स्पीड। आपकी हर डिवाइस में इंटरनेट अच्छा चल रहा है, जिसके अंदर वॉर्म्स आ जाते हैं उसके अंदर इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है। वेयर इज इट यूजुअली प्रेजेंट, मतलब अगर ये डाउनलोड हो गया, ये प्रेजेंट बेसिकली सॉफ्टवेयर की फॉर्म होते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लिंक्स पे होते हैं। आप ऑनलाइन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो वहां से डाउनलोड हो जाते हैं, और यही कॉज करता है, आपकी चीजें डिलीट कर देता है, बैंडविड्थ को खा जाता है, इंटरनेट ले लेता है। जैसे कि अगर आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हो मोबाइल का, तो आपका सारा मोबाइल का डेटा कंज्यूम कर लेगा, और आपने हालांकि इतना यूज भी नहीं किया, कंज्यूम कर लेगा। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कहते हैं इंटरनेट स्पीड को, या इंटरनेट के यूनिट्स को बैंडविड्थ कहते हैं, उसको खा लेगा, मतलब स्लो डाउन कर देगा आपकी चीजों। जैसे कि आपको जब कोई भी बीमारी आती है, कोई भी वायरस आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है ना, तो उसी तरह जब इसके अंदर वॉर्म्स आते हैं तो उसकी इंटरनेट की स्पीड ना स्लो हो जाती है। इट डज नॉट हैव एक्टिव होस्ट, इसका कोई टारगेट नहीं होता। ऐसी डेफिनेशन आपर में आती है, पेपर में यही डेफिनेशंस आती हैं, ये डेफिनेशंस ही पेपर में आती है, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता आपसे। डेफिनेशंस आती हैं, कभी कभार आपसे वो पूछता है कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा, वो पेपर क्वेश्चंस की टाइप्स होती हैं, वी विल सी दैट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन अभी तो फिलहाल ये सीखते हैं। तो सर मुझे बताएं, वॉर्म्स एंड वायरसेस क्लियर है? ये थम्स अप करें ताकि मुझे समझ आ जाए, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से बच्चों थम्स अप करो। हाँ हाँ, बैंड ये लिखना होता है, बैंडविड्थ के बारे में नहीं लिखना होता, मतलब डेफिनेशन पूरी लिखनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन पर। सर वॉर्म्स भी वायरस होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्टिव होस्ट नहीं होता। सही, एक्टिव होस्ट मतलब जैसे कि ये आपके उन रिश्तेदार की तरह है जिनमें कोई तमीज और मुरवत नहीं होती, कहीं पे भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। अब समझ आ गया अच्छे से? नबिया गुड हो गया? ओके।
हाँ सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। और एक्टिव मतलब वही ना कि टारगेट मतलब इसका होता है कोई लिहाज मुरब्बत रख लेता है, किसी स्पेसिफिक जगह पे आपसे मजाक करेंगे। और नो टारगेट का मतलब है कभी भी घुस जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे, कहीं पे भी कुछ बोल देंगे। तो वॉर्म्स होते हैं, दे डोंट नीड एक्टिव होस्ट, दे डोंट नीड एनी टारगेट, दे जस्ट स्प्रेड। ठीक हो गया, अब आगे चलो। प्रिवेंशन क्या है भाई? फायरवॉल इस्तेमाल करो ताकि अनऑथराइज एक्सेस कोई ना हो, ताकि डाउनलोड ही ना हो। ठीक है। सेकेंडली हम इसकी बात कर सकते हैं सर कि अल्लाह भला करे, रेगुलरली मॉनिटर करो यूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी को। कि नेटवर्क एक्टिविटी मॉनिटर करने का मतलब ये है कि आप देखो कि आपकी बैंडविड्थ कहीं यूटिलाइज तो नहीं हो रही। आई एम अ क्रिकेट फैन मिस्टर राहिम, मैं फुटबॉल का फैन नहीं हूँ। फुटबॉल में बहुत भागना पड़ता है, बिना फजूल में भाग रहे होते हैं। अच्छा वो भी गेम अच्छा है, स्पोर्ट्स अच्छा है। टॉर्जन हॉर्स का बता, इससे हमने अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्त के साथ प्रैंक किया था। इससे वो स्टोरी मुझे अभी याद आ गई, मुझे बहुत अरसे से याद थी लेकिन कभी जिक्र नहीं कर पाया इस टॉपिक के दौरान, अभी आज दिमाग में आ गई है। तो बहरहाल लेट मी टॉक अबाउट द ट्रोजन हॉर्स फर्स्ट, देन आई विल लेट यू नो द स्टोरी। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स किसी घोड़े का नाम नहीं है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब है टू फेस पीपल। सिंपल, टू फेस पीपल से आप याद रखोगे डुअल फेस, जो कि आपके आपके कुछ दोस्त होते हैं ना, जो कि शुरू में कुछ होते हैं बाद में कुछ और हो जाते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स उनकी 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 एग्जाम है। मतलब नेटवर्क एक्टिविटी रेगुलरली मॉनिटर किया करें कि आपका नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे फिर भी जा रहा है। तो इसका मतलब है यू नीड टू सी दी थिंग्स के क्या फजूल चीजें डाउनलोडेड है, तो रेगुलरली चेक करना होता है उसको, इंटरनेट मेंटेन है कि नहीं है, इस तरीके से। बहरहाल कि जैसे कि आपने 15 MB का इंटरनेट लिया हुआ है और आप इंटरनेट स्पीड चेक कर रहे हैं और आपकी आ रही 3 MB, आप बोलो भाईजान मैं तो उसको 5,000 देता हूँ और यहाँ पे 3 MB आ रही है, तो आप देखा आपने सिस्टम में कि आपके कोई ये जो लीच की तरह ना आपकी इंटरनेट स्पीड ड्रॉप कर रहा होता है। ठीक है, आगे चलता हूँ। दूसरी ट्रोजन हॉर्स को समझते हैं, ये डुअल फेस दिखते हैं और फिर बाद में आपको डसते हैं। क्या बात है, ये तो दोस्तों की आपकी मिसालें हो गई, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त अपेयर्स इज हार्मलेस और यूजफुल प्रोग्राम बट एक्चुअली हाइड्स मिलिशियस फंक्शन। मतलब दिखने में आपको दोस्त होते हैं, पीछे दुश्मन होते हैं। सही है। इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड रन बाय द यूजर एंड देन ओपन्स अप बैकडोर, जहां पे फॉर हैकर्स टू स्टील एंड मैनिपुलेट डेटा। मतलब ये आपसे बात करते हैं, आपके बीच में घूमते हैं और आपसे बातों बातों में आपकी बातें निकालते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज पूछते हैं। जब आपकी इनसिक्योरिटी इनको पता चल जाती है तो फिर उस पर फायर करते हैं। फायर इन अ सेंस उसको यूज करते हुए आपको हार्म करते हैं। तो उसी तरह जब आप कंप्यूटर के अंदर ट्रोजन हॉर्स डाउनलोड कर लेते हो, इट कैन, आप जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, जैसे कि आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अब आपको तो लगा भाई एंटीवायरस है कंप्यूटर के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही डाउनलोड हुआ आपने रन किया उसका पर्पस बदल गया। वो आपके लिए, हैकर्स के लिए, आप मतलब हैकर्स को कनेक्ट कर दिया उसने, तो हैकर जो है आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होगा, तो बैकडोर क्रिएट कर देता है। तो हमने भी इसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया था जब मैं अपने बैचलर्स में था। तो नया ना सीखा था ट्रोजन हॉर्स वाला सीन ना, तो एक एप्लीकेशन थी, मैं उसका नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आप लोग अभी यंग हो और आप लोग ना उसको एक्सटेंसिव यूज कर सकते हैं, तो नहीं बताऊंगा मैं उस एप्लीकेशन का। लेकिन बहरहाल वो एप्लीकेशन है अभी भी है। तो उस पे क्या होता है, आप टॉर्जन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो और उस पे अच्छा सा लोगो लगा दो और लोगों को बोलो भाई ये गेम डाउनलोड करो, क्या गेम है, इससे पबजी में वो स्किन खुल जाती है, जैसे कैसे गेम्स में खुल जाती है ना चीजें, इसको डाउनलोड करो, तुम्हारे लूडो स्टार में इतने कॉइन्स आ जाएंगे। नहीं बता दूंगा तो नुकसान हो जाएगा, तुम लोग करोगे पता नहीं, कुछ कुछ कर लो फिर मुझे बोलोगे, घर वाले कुछ बोल रहे होंगे सर कभी ने सिखाया था आपने नहीं देखा। ऐसा नहीं करना, कुछ चीजें एक एज के हिसाब से अच्छी लगी। ठीक है। वी आर 18+। सुनो तो अभी सीन, इसका सीन बड़े मजे का है। तो उस पे हमने बेसिकली बनाया कोड, उस पे हमने आइकन लगा दी गेम का। हमने उसको बोला भाई इससे ना इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास से स्किन्स खुलेंगी पबजी की। बोले हैं, मैंने कहा हाँ भाई पबजी का ये बहुत बड़ा प्लेयर है याया, मेरा दोस्त, उसने मुझे दिया है। बोला उसकी, अब याया जो था वो तो प्रो प्लेयर था, तो उसकी तो स्किन्स तो उसके पास वैसी ऑलरेडी थी। लेकिन जब उसने डाउनलोड किया तो उसके मोबाइल का पूरा एक्सेस आ गया। मतलब हम उसके वाईफाई पासवर्ड देख सकते थे, उसकी गैलरी में क्या है वो देख सकते थे, वो कौन कौन सी एप्लीकेशन कितना इस्तेमाल करता है वो देख सकते थे। हम ये नहीं देख सकते थे चैट किससे करता है, लेकिन हम देख सकते थे कि उसके डिवाइस के अंदर क्या क्या कंटेंट है। कंटेंट को खोल नहीं सकते थे क्योंकि उसके अंदर फिर उसको पेड वर्जन बाय करना पड़ता ना, पेड वर्जन बाय नहीं किया था, हम गरीब थे तो हमने ये काम किया। तो अच्छी चीज थी, मजा आया सीखने में, मजा आया, अच्छा था। तो ऐसी वो आप उसको लगता है यूजफुल, जैसे ही उसने डाउनलोड किया हम उसकी चीजों को
सर्विलेंस से देख सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्या होती है? ओनली डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑफिशियल और वेरीफाइड वेबसाइट। बिला फजूल में हर जगह से डाउनलोड मत किया करो, जैसे कि मैंने उसको डाउनलोड करवा दिया। नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, उस वक्त बैंक अकाउंट का हमें इतना शौक था नहीं। अब बहुत एडवांस हो गया है। परचेज वर्जन में तो पता नहीं क्या क्या होता है। तो लोग, आपने देखा है ना, इंस्टा अकाउंट हैक कर लेते हैं किसी का। एक मिनट, कौन आया ये? हैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। कौन आ गए इतने सारे देखो चाहे। तो उसी तरीके से ये काम होता है। तो बहुत सारी चीजें मैंने, बहरहाल बाद में देखेंगे उसको। तो आगे चलते हैं और आगे हम समझते हैं बी कॉशन फ्री और करेक्ट सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी चीज फ्री नहीं होती, मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज फ्री नहीं होती। तो फ्री चीजों की तुलना से बचा करो, ऑलवेज की फायरवॉल एक्टिव। अच्छा, कुछ कुछ होता है जब कोई अनरिलायबल से डाउनलोड कर रहे होते हो ना, एपीके फाइल्स, आपने सुना होगा एपीके फाइल्स। के फाइल्स, कुछ एपीके फाइल्स वेरी यूजफुल होती हैं, स्पेसिफिक हो। लेकिन एपीके फाइल जब आप डाउनलोड कर रहे हो, आस्क फॉर दी परमिशन, वो परमिशन आस्क करता है आपसे। बोलता है भाई जान, ब्रदर, कैन आई, फिर आप डाउनलोड का बताते हो, इट इज हार्मफुल फॉर योर डिवाइस, इफ यू रियली वांट टू डाउनलोड यू कैन डाउनलोड। फिर आप में मस्ती होती है, आप फिर डाउनलोड पे क्लिक कर देते हो, हो जाता है। तो बेसिकली आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, फायरवॉल का एक्टिव देर के लिए रुक जाता है। तो ऑलवेज कीप दी फायरवॉल एक्टिव, फजूल की जगहों से डाउनलोड नहीं करना। अब हम आ जाते हैं स्पाईवेयर। होप के आपको टॉर्जन क्लियर हो, और जो अभी भी ज्वाइन करा है तो काइंड ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉर्ड कर लिया है, तो आप क्लासरूम पे देंगे। अभी फिलहाल जहां से पढ़ रहे हैं वहां से आप एंजॉय करें चीजों को। हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, उसको देखते हैं। तो अभी आप स्पाईवेयर, सर इसका मतलब होता है जासूसी। जैसे मैं जासूसी करता था अपने दोस्त की, कभी कभार। तो जासूसी करता, बताता था दूसरे दोस्त को कि वो क्या कर रहा है, कि आपस में लड़ाई हुई हुई थी। तो जासूसी उसको कहते हैं। मॉनिटर यूजर एक्टिविटीज की स्ट्रोक, और ये सिर्फ स्पाईवेयर है, ये की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करता है। की स्ट्रोक्स क्या होते हैं? कि आपने अभी ए दबाया, आपने बी दबाया, आपने आपने डी दबाया, मतलब जो भी आप की स्ट्रोक्स दबाते हो उसको नोट डाउन करता है, और ब्राउजिंग हिस्ट्री देखता है कि आप क्या ब्राउज कर रहे हो। जैसे आप, मैंने किसी के कंप्यूटर में स्पाईवेयर डाउनलोड हो गया, किसी के कंप्यूटर में स्पाईवेयर डाउनलोड हो गया। अब वो रोजाना ब्राउज कर रहा है फेसबुक, और वो उसका रोजाना जो कीवर्ड डाल, ए डाल रहा है, सी डाल रहा है, डी डाल रहा है, ई डाल रहा है, 1 2 3। तो अब देखो वो अब लॉजिक क्या बन रही है, रोजाना जो वो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा है, रोजाना ब्राउज कर रहा है, तो देर प्रोबेबिलिटी कि ये इसका पासवर्ड है, जो कि वो कीवर्ड टाइप कर रहा है, या हाँ खुद ही डाउनलोड हो जाता है। मतलब आप कोई मेलिशियस लिंक पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो जाता है। पॉपअप पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है। सही है। अब ये किसी दो प्यार करने वाला हमें मोबाइल या स्पाईवेयर ने हैक कर लिया। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे। वो बेचारा शर्म के मारे उसको बंद कर देगा, भाईजान मुझे इनको हैक नहीं कर, इनकी बातें मुझे अकेलापन याद दिला रही हैं, सॉरी प्लीज कट इट ऑफ, कट, कट सीन कट। तो उनको बिल्कुल खत्म कर देता। तो ऑब्वियसली स्पाई इज अ क्वाइट यूजफुल, बट इसके अंदर आपको कोशिश लेना पड़ता है, क्योंकि आप फजूल लिंक्स वगैरह खोलते हो। ठीक है, फजूल लिंक वगैरह मत खोला करो। एंटी स्पाईवेयर वही होते हैं जैसे पास ये स्पेसिफिकली, इनके नाम से ना ब्रांड के नाम नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड आपकी स्पाईवेयर। सर हम ऐसे कैसे लिंक बनाए ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बहुत ही खतरनाक काम करेंगे। आप अपने कजन का हैक कर लें, उनसे पैसे निकलवा लें, अम्मी में ये गैंग्स, ये पता नहीं इसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। नहीं, चैट जीपीटी नहीं बताएगा, वो बताता है लेकिन उसका तरीका अलग है, अभी बताऊंगा, वो भी नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं, अभी नहीं मुझे कंफ्यूज करो। यार आप लोग बड़े खतरनाक लोग हो। ये जो यंग जनरेशन है जिसमें तो बर्दाश्त नहीं है। आप लोग पता नहीं किसी से बतिए ओ, उस लड़की ने, वो जो लड़की है, शी इज टू टू टू, उससे बदला लूंगी मैं, देखो मैं करती हूँ। तो बहरहाल, अच्छा मैं जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा था, मुझसे अफजा ने पूछा कि एंटी स्पाईवेयर कौन से होते हैं। अच्छा, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर हम लोग को ब्रांड नेम लिखना अलाउ नहीं है, कि आप ये नहीं बताओ कि इस्तेमाल करती हूँ मैं फलाना माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हूँ, इट इज नॉट अलाउड। आपको सिर्फ लिखना है एंटी स्पाई। देयर आर मतलब थाउजेंड ऑफ टूल्स, बहुत सारे हैं,
लेकिन आपको नाम नहीं, आपको बस ये लिख, सिर्फ नॉलेज चेक। एडवेयर क्या करता है, ये एड ब्लॉकर जो होता है ना, वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट, अच्छा वो चला गया हमारे पास, मैं तो तफरी करने वाला था। सलाह से सारी खवातीन क्लास हो गई है, लड़का बेचारा शर्मा के चला गया, सौदे भी चला गया, वो चला गया नेट पे। अब खैर, तो एडवेयर के अंदर क्या होता है, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आता है। अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट से पॉपअप सारे होते हैं, क्लिक करते हो तो वो आप कहीं और ले जाते हैं। तो उसी तरीके से एक मेरे था, तो जाहिर बात है ऑब्वियस, आप यंग होते हैं तो अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ आया कि उसने ना, पहले फेसबुक पे भी आते थे, कंप्यूटर्स पे आप तो फेसबुक पे भी पॉपअप आ रहे होते थे, हाय आई एम कॉलिंग यू। मेरा दोस्त इतना, हम आदमी उठाने पे क्लिक करते हैं ग्रीन जो उसने, तो वो ना लोड होने लग गई, लोड होने लग गई स्क्रीन, फिर उसका अस्ताला में, मतलब उसका मोबाइल हैक हो गया, उसकी सारी पिक्चर्स आने लगी अजीब अजीब सी होलिये में। सकता वो बात राज ही रहे, सही है, वो बात राज ही रहे तो ये सीन है। तो ये मत देखो, फ्री में नहीं देखो भाई चीज, मुझसे पैसे ले लो लेकिन ऐसा फ्री में नहीं देखो प्लीज। ठीक है, ये हमारे पास सर प्लीज, तेरा प्लीज सर अकाउंट डिटेल्स। ओके, तो डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस एड्स और बैनर्स। कोई भी अपना लाइक कुछ बेच रहा हो, आप क्लिक मत करना। ठीक है, तो ये एड्रेस होते हैं। तो आई होप आई एम प्रीटी क्लियर। अब हम आते हैं रैनसमवेयर, ये बड़े मजे का है। रैनसमवेयर ये होता है वसूली। ठीक है, वसूली होती है ठीक इस तरीके से होती है कि आप डाउनलोड हो जाता है, और जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप कंप्यूटर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो फर्क भी, जैसे कि आपकी पिक्चर्स कोई इनक्रिप्ट कर दे, आप बोलो रख ले भाई रख ले, मुझे पसंद नहीं थी, ये वाली मैंने डिस कर दी थी, आप रख ले, क्या करोगे? तो लेकिन रैनसमवेयर अफेक्ट करता है, लेट से उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड उन पे जैसे ही आ जाता है, तो उनको ना, तो फिर मैसेज आप स्क्रीन के ऊपर, ही हमने आपका डेटा, अब ही का डेटा एनक्रिप्ट कर लिया है, और अगर चाहिए तो आप पैसे, किसी को अगवा हो ना, तो अगवा करने के बाद पैसे मांगते हो, रैंसम डिमांड करते हो, और अगर रैंस ना दे, यार मुझसे, मैं आपको सर भेजूंगा, आप उनसे पूछिए। ठीक है, तो फिर पैसे मांगते बात अगर आपसे उनको, और लेकिन देर इज नो श्योरिटी कि वो आप, कि आप किसी को पैसे दे दे के ऊपर, तो आपको नहीं भरोसा कि आप वापसी दे ना दे, देयर इज अफेक्ट। तो इस वजह से रैंसमवेयर जो होता है उससे बचने का ये तरीका है कि आप अपना बैकअप रखो ऑफलाइन। ऑफलाइन क्यों? क्योंकि ऑनलाइन हैक हो सकता है। ऑफलाइन बैकअप रखो, एडवांस एंटी लाइन हाउस, मतलब कोई भी फाइल कर रहे हो तो वो आपसे पहले पूछे। तो ये रैंसम टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते। सर ये आपने क्रिएट के थ्रू, अपने क्रिएटेड लिंक्स के थ्रू करते हैं। हाँ, अपने क्रिएटेड लिंक्स के थ्रू करते हैं, अपने बनाते हैं कि हम फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, लेक्चर पे क्लिक करता है तो बंदा स्ताला बस्ता हो जाता है। ऑफलाइन बैकअप तो आप डिवाइस रिकॉर्ड कर लेते हो, हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड, तो जैसे कि आप क्लाउड स्टोर है उसी तरह फिजिकली भी स्टोर करते हो हार्ड ड्राइव पे, है ऑफलाइन बैकअप, ताकि अगर डेटा इनक्रिप्ट हो जाए तो आपके पास दूसरा डेटा हो रिट्रीव कर लिए। जब भी आपने अपने दादा नाना को देखा होगा, आपके तो दादा नाना शायद ना करे हो, मेरे दादा थे, उनके पास ना एक डायरी होती थी, डायरी के अंदर पूरे खानदान का कांटेक्ट नंबर लिखा, खानदान का कांटेक्ट होता था। तो ये उनके पास था ऑफलाइन बैकअप। ठीक है, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप आपको ये बात को क्लियर है। तो अफेक्ट कर सकता है इसको, नहीं वायरस अफेक्ट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस, तो बेटा अफजा, कौन है, आसिया है, आसिया है या आसिया है, बस मैं नाम गलत ना लूं, फातिमा हतीम, क्लियर गाइस? सबको समझ है? कोई क्वेश्चंस, कुछ कुछ बातें जो आप लोग को पूछनी है तो यू कैन आस्क फ्रीली, राइट?